Hello students, I am Dr. S.K. Garg, Government PG College, Badmer. Today I will discuss regarding the vitellogenesis. वाइटलोजेनेसिस से पहले मैंने आपको प्री वाइटलोजेनेसिस बताया था और प्री वाइटलोजेनेसिस वही होता है जो वाइटलोजेनेसिस से पहले की क्रिया होती है, उसको प्री वाइटलोजेनेसिस कहते हैं। तो प्रीवाइटलोजेनेसिस में क्या होता है, वो सारे मटेरियल्स जो वाइटलोजेनेसिस में चाहिए होते हैं, ग्लाइकोजन, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड प्रोटीन्स, सब के सब इकट्ठा कर लिए जाते हैं प्री वाइटलोजेनेसिस की क्रिया में। तो वी कैन से इन प्री वाइटलोजेनेसिस फेज all the materials are collected which are required in vitellogenesis like glycogen, carbohydrates, fats and proteins etc. और अपन डेफिनेशन वाइटलोजेनेसिस की अगर अपन बात करें, वाइटलोजेनेसिस इज द प्रोसेस ऑफ सिंथेसिस एंड एक्युमुलेशन ऑफ yolk in the oocyte during the growth phase of oogenesis. दोनों काम होते हैं, सिंथेसिस भी होता है और उसका एक्युमुलेशन भी होता है योग का। तो उस क्रिया को अपन वाइटलोजेनेसिस कहते हैं। और ये कब होती है और कहाँ होती है, व्हेन एंड वेयर। तो वी कैन से दिस प्रोसेस अकर्स व्हेन oocyte रीच द डिप्लोटीन स्टेज ऑफ मियोटिक प्रोफेज फर्स्ट। ये आपको सबको पता ही होगा कि मियोसिस डिवीजन दो फेसिस में होता है, मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकंड। तो मियोसिस फर्स्ट की जो प्रोफेस की स्टेज होती है, उसकी जो सब स्टेज होती है डिप्लोटीन, उसके अंदर ये होता है। नेक्स्ट अपन बात करें व्हाट इज योक। मैंने यहाँ पर एक छोटा डायग्राम आपके लिए लिया है, दिस वन। आपने हैंड्स एक्ट देखा होगा और अपन उसको अगर ब्रेक करते हैं, उसमें दो तरह की चीज़ें निकलती हैं, एक वाइटिश पार्ट और दूसरा येलोइश पार्ट। तो जो येलोइश पार्ट ये आपको दिख रहा है, इट इज योक। दिस वन इज द योक, येलोइश पार्ट इज द योक। तो द योक इज नॉट ए डेफिनेट chemical substance, rather it is a morphological term used to describe the reserve food in the oocyte. और chemically yolk consists of proteins, neutral fats, phospholipids, certain carbohydrates and glycogens. ये सब इसके अंदर होता है। अब क्वेश्चन ये आता है कि योक की ज़रूरत क्या है, व्हाट इज द नीड ऑफ योक। जैसा कि आपको पता है कि कुछ एनिमल्स का जो डेवलपमेंट होता है दैट इज आउटसाइड दी बॉडी। और जब आउटसाइड दी बॉडी होता है, दे नीड द फूड। और वो फूड जो होता है वो किस फॉर्म में उनको मिलता है, योक की फॉर्म में वो मिलता है। तो नाउ नेक्स्ट वन इज नेचर ऑफ योक। योक की नेचर किस प्रकार की होती है, तो द प्रोपोर्शन ऑफ प्रोटीन, फॉस्फोलिपिड्स एंड न्यूट्रल फैट्स वेरीज इन द oocytes ऑफ डिफरेंट एनिमल्स। व्हेन योक कंटेन मोर प्रोटीन देन इट इज कॉल्ड एज द प्रोटीन योग। जब योग में प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा होती है तब इसको प्रोटीन योग कहते हैं। और जब इसमें व्हेन योग कंटेन्स मोर लिपिड देन इट इज कॉल्ड एज द लिपोइड योग। तो बोथ टाइप ऑफ द वैरायटी ऑफ योग आर प्रेजेंट साइड बाय साइड इन द एग्स ऑफ मैनी एनिमल्स। तो प्रोटीन योग जो मैंने अभी आपको बताया, जिसमें प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा होती है, उसके एग्जाम्पल्स बहुत सारे इन्वर्टिब्रेट्स, लोअर कोर्डेट्स जैसे कि एम्फियोक्सस, एम्फीबियंस कंटेन प्रोटीन योग। इट इज फाउंड इन द फॉर्म ऑफ ग्रेन्यूल्स। ग्रेन्यूल्स की फॉर्म में पाया जाता है। इट कंटेन्स प्रोटीन राउंड अबाउट 45% एंड लिपिड 25%। इसी प्रकार से फैटी योग के अंदर फैटी योग इज मोर अबंडेंट इन द एग्स ऑफ बोनी फिशेस, रेप्टाइल्स में, बर्ड्स में। तो द फॉस्फोलिपिड्स एंड फैट्स, ये दोनों को दोनों लगभग
32.6% होते हैं, और प्रोटीन की मात्रा यहाँ पर कम होगी चूंकि यह फैटी योग है, और दैट इज 16.6%। तो योग इज फाउंड इन टू फॉर्म्स, दो फॉर्म्स में अवस्थाओं में मिलता है। नंबर वन इज ग्रेनुलर योग, और नंबर दो योग प्लेटलेट्स। तो ग्रेनुलर योग, द योग अकर्स इन द oocyte इन द फॉर्म ऑफ फाइन ग्रेन्यूल्स, छोटे 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 ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में, ग्रेन्यूल्स की फॉर्म में मिलता है, विच आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इन दी साइटोप्लाज्म, पूरे के पूरे साइटोप्लाज्म में वो बिखरे रहते हैं। इसके उदाहरण एग्जाम्पल्स इन्वर्टिब्रेट्स, लोअर कॉर्डेट्स जैसे एम्फियोक्सस है, ट्यूनिकेट्स हैं, इन सब के अंदर ये मिलता है। और इस प्रकार के अंडे जिनमें ग्रेनुलर योग पाया जाता है उनको बोलते हैं आइसोलेसिथल एग्स। दूसरा मैंने आपको बताया योग प्लेटलेट्स, इसके अंदर क्या होता है, योग इज फाउंड इन द फॉर्म ऑफ लार्ज ग्रेन्यूल्स, बड़े बड़े ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में ये होता है, और विच आर कॉल्ड एज योग प्लेटलेट्स। एग्जाम्पल के तौर पर हम कह सकते हैं मोस्ट ऑफ द वर्टिब्रेट्स, अधिकतर कशेरुकी प्राणियों में ये मिलता है, लाइक साइक्लोस्टोम्स, कार्टिलेजिनस फिशेस, बोनी फिशेस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स, इन सब के अंदर ये योग प्लेटलेट्स की फॉर्म में योग पाया जाता है। प्लेटलेट्स जो होती हैं आर फॉर्म्ड ऑफ टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ दी प्रोटीनेशियस सबस्टांसेस, दो प्रकार के प्रोटीनिक सबस्टांसेस से मिलकर के बनती है। नंबर वन होता है फोस्फेटिन और दूसरा होता है लाइपोविटिलिन। तो दो जो ये फोस्फेटिन होता है, इट इज़ ए हाईली फोस्फोराइलेटेड प्रोटीन जिसके अंदर 8.4% फॉस्फोरस होता है, और इसका मोलिकुलर वेट 35,000 होता है। उसी प्रकार से जो दूसरा होता है लाइपोविटिलिन, ये क्या होता है, इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड, दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, और लिपिड इसके अंदर 7.5%, और ईच मोलिक्यूल ऑफ लिपोविटिलिन हैज ए मोलिकुलर वेट ऑफ 40,000, 40,000 उसका मोलिकुलर वेट होता है। In yolk platelets, two molecules of phosphatin are associated with each molecule of lipovitilin। मतलब जब इसका स्ट्रक्चर होता है, दो मोलिक्यूल फोस्फेटिन के एक मोलिक्यूल लाइपोविटिलिन के साथ मिल जाते हैं, तब वो उसकी एक स्ट्रक्चरल इकाई बनाते हैं। तो दीज थ्री मोलिक्यूल्स टुगेदर फॉर्म ए स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ द yolk platelets। तो इन ए yolk platelets, these units are arranged in a crystalline लेटिस विद हेक्सागोनल पैकिंग। लेटिस आपको पता होना चाहिए, लेटिस मतलब जालिका या जाल के रूप में वो होता है। और जो एम्फीबिया होता है, एम्फीबियंस जो होते हैं, फ्रॉग वगैरह जिसके अंदर आते हैं, इन एम्फीबियन oocytes लिपिड्स अकर इन द फॉर्म ऑफ लाइपोकॉन्ड्रिया। लाइपोकॉन्ड्रिया इज ए स्ट्रक्चर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यू शुड बी क्लियर हियर, which consist of an internal core of lipid surrounded by a thin protein coat। अंदर इसके अंदर लिपिड होता है और बाहर से ये प्रोटीन कोट के द्वारा घिरी हुई रहती है। तो दीज आर द स्मॉलर देन योग प्लेटलेट्स, उनसे छोटा साइज होता है इनका, और ये स्पेरिकल स्ट्रक्चर में होती है। ये यहाँ पर मैं डायग्राम आपको बनाया है, दिस इज द डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर द योग प्लेटलेट्स ऑफ एन एम्फीबियन oocytes। एम्फीबियन oocytes का एक डायग्राम है। जैसे सबसे फर्स्ट जो ये डायग्राम है, दिस वन अरेंजमेंट ऑफ फॉस्फोविटिन इन दी लेटिस, ये फॉस्फोलिपिड्स के जो तीन तीन मॉलिक्यूल दिखा रखे हैं, दिस वन, ये इस फॉर्म में जो है ये होते हैं, लाइक दिस। फॉस्फोविटिन का इस प्रकार से अरेंजमेंट होता है। जो दूसरा है, दिस इज स्ट्रक्चरल यूनिट टू फॉस्फेटिन, ये फॉस्फेटिन है, और ये जो स्क्वायर है, ये दिस वन स्क्वायर इज द वन जो होता है लाइपोविटिलिन मॉलिक्यूल होता है। ये तीनों मिलकर के एक यूनिट स्ट्रक्चरल यूनिट बना देते हैं। और जो ये थर्ड वन है, दिस वन थर्ड, दिस इज द अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स इन हेक्सागोनल लेटिस। हेक्सागोनल मतलब 6 भुजाओं वाला, दिस वन, ये सब इसका होता है, दिस वन, ये इसकी ये यहाँ पर इनकी डायमेंशंस दी हुई हैं, लाइक दिस। तो ये पूरा का पूरा डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है ऑफ द क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर इन द योग प्लेटलेट्स ऑफ एन एम्फीबिया के अंदर। ये आपको अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर्मेशन ऑफ योग।
योग किस प्रकार से बनता है। तो फॉर ए लॉन्ग टाइम इट वाज बिलीव्ड दैट योग इज सिंथेसाइज्ड इनसाइड द oocyte बाय ए स्पेशल बॉडी विच इज कॉल्ड एज योग न्यूक्लियस। अब तक ये माना जाता था कि ये योग न्यूक्लियस के द्वारा बनाया जाता है। और आपको ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज योग न्यूक्लियस। योग न्यूक्लियस हैज बीन ऑब्जर्व्ड इन द यंग oocyte ऑफ मैनी एनिमल्स विच इज लोकेटेड नेक्स्ट टू द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस से बिल्कुल आगे की ओर होता है, आगे डायग्राम में भी आपको एक क्लियर हो जाएगा। एंड इन द लेटर स्टेजेस इट ब्रेक्स अप, और बाद में टुकड़ों में हो जाता है। तो द योग न्यूक्लियस इन एम्फीबियन एंड बर्ड्स oocyte इट इज फॉर्म्ड ऑफ ए क्लाउड ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती हैं, उनसे बना हुआ होता है। एंड इट एक्चुअली कन्वर्ट्स द soluble phosphate in yolk into insoluble form which is deposited in the form of the yolk platelets। ये आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। तो न्यूक्लियस के अलावा, मतलब यौगिक न्यूक्लियस के अलावा वहाँ पर अब यौगिक न्यूक्लियस, द गोल्गी कॉम्प्लेक्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इवन माइटोकॉन्ड्रिया भी वहाँ पर जो है उसके साथ में एसोसिएटेड रहती है विद द सिंथेसिस ऑफ द yolk इन oocytes। तो सबसे पहला है वाइटलोजेनेसिस इन सोलिटरी टाइप ऑफ oocyte। तो इन स्पायरोबिस वर्म क्या होता है, ये एक एनिलिडा की क्लास है, पोलिकीटा, उसका एक वर्म होता है, कीड़ा होता है। उसके अंदर क्या होता है, द ग्रोविंग oocyte डेवलप्स न्यूमरस इलोंगेटेड माइटोकॉन्ड्रिया। बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया उसमें डेवलप हो जाते हैं, फ्री राइबोसोम्स हो जाते हैं, डेंस एनुलाई हो जाती है। और ये क्या करते हैं, इंडिकेटिंग द मूवमेंट ऑफ मटेरियल फ्रॉम न्यूक्लियस इनटू द साइटोप्लाज्म। न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में मटेरियल आने लगता है। और दूसरी फेज में क्या होता है भाई, द आउटर एग मेम्ब्रेन, जो बाहर की जो मेम्ब्रेन होती है, इज प्रोड्यूस इनटू न्यूमरस माइक्रोविलाई। माइक्रोविलाई उंगली जैसी संरचना उसके अंदर बन जाती है। तो द पिनोसाइटोसिस, आपको पिनोसाइटोसिस पता ही है, begins in the pits at the basis of the macrovilli। macrovilli जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बन जाते हैं, उनकी बेसिस में पिट्स गड्ढे हो जाते हैं और वहाँ से पिनोसाइटोसिस की क्रिया शुरू हो जाती है। और जब पिनोसाइटोसिस की शुरू क्रिया होगी तो क्या बनेंगे, पिनोसाइटिक वेसिकल्स बनेंगे, और वो छोटे 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 बनेंगे और वो धीरे धीरे डिटैच होते रहेंगे और अंदर की तरफ कोशिका में जाएंगे टुवर्ड्स द न्यूक्लियस, और वहाँ पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ में वो मिल जाते हैं। तो इस प्रकार से दे ट्रांसपोर्ट मेटाबोलाइट्स नेसेसरी फॉर योग फॉर्मेशन। ये डायग्राम मैंने लिया है यहाँ पर, oocyte ऑफ स्पायरोबिस शोइंग योग न्यूक्लियस। ये आप देख सकते हो, यहाँ पर दिया हुआ है ये, दिस इज माइक्रोविलाई, जो मैं बता रहा था, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बन जाते हैं। और ये जो नीचे हैं इनको क्या बोलते हैं, पिट्स बन जाते हैं। और ये पिट्स पिंचेज आउट होने लगते हैं, दैट इज कोर्टिकल ग्रेन्यूल्स। दिस इज द न्यूक्लियस और दिस इज योग न्यूक्लियस। ये योग न्यूक्लियस है, दैट इज नेक्स्ट टू द न्यूक्लियस। और ये छोटे छोटे हैं, दैट इज लिपिड योग, जिसके अंदर लिपिड की मात्रा ज़्यादा होती है। वाइटलोजेनेसिस इन vertebrates and insects। In insect and vertebrates, the yolk is found to be synthesized elsewhere in the body of a female। कहीं पर भी बॉडी के किसी भी पार्ट में ये बन सकता है। In some insects, yolk protein are synthesized in the midgut। midgut आप जानते हो एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट है, of the intestine and are carried by the blood to the ovaries। और ब्लड के द्वारा ओवरीज में ये लाया जाता है। और दूसरे इंसेक्ट्स में yolk protein are synthesized in the follicle cells। और इन वर्टिब्रेट्स में क्या होता है, प्रोटीन योग जो होता है वो लीवर में बनता है और ब्लड के द्वारा ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है। नेक्स्ट, द ग्रोविंग oocyte collects yolk from these follicle cells by the process of micropinocytosis। ये प्रोसेस होता है, उसके द्वारा ये प्राप्त करते रहते हैं। तो पिनोसाइटिक वेसिकल्स जो होते हैं लूज देयर कोट एंड अपना जो उसकी कवरिंग होती है उसको खो देते हैं, रप्चर हो जाता है, और फ्यूज टू फॉर्म द क्रिस्टलाइन योग ड्रॉपलेट विच कंडेंस इनटू योग प्लेटलेट्स।
तो द प्लेटलेट्स आर फर्स्ट डिपॉजिटेड इन द सेंटर ऑफ द ओप्लान, सेंटर में स्थित होती है, और उसके बाद धीरे 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 आउटवर्ड्स टुवर्ड्स द पेरिफेरी, परिधि की ओर चली जाती है। और इन एम्फीबियन oocyte द योक डिपोजिशन बिगिंस नियर द सेल सरफेस एंड फिल्स द पेरिफेरल साइटोप्लाज्म, और धीरे धीरे द एंटायर साइटोप्लाज्म गेट्स स्टर्ड मतलब कवर अप हो जाता है, वहाँ पर हो जाता है विद योक फ्रॉम द पेरिफेरल जोन इनवर्ड एक्सेप्ट द पेरीन्यूक्लियर साइटोप्लाज्म। तो नेक्स्ट वन इज द योक प्रोटीन फोस्फेटिन। ये क्या होता है, मैंने आपको बताया था अभी, ये इज ए इनसोलेबल इन वाटर व्हेन इट इज फुल्ली फॉस्फोराइलेटेड। जब इसका फुल्ली ये फॉस्फोराइलेटेड फास्फीकरण होता है तो ये इनसोलेबल होता है। बट इफ ए पार्ट ऑफ द फोस्फेट, अगर इसका कुछ भाग फॉस्फेट का रिमूव कर दिया जाए फॉस्फेटेज एंजाइम की सहायता से, तो जो रिमेनिंग फॉस्फेटिन बचा है, जो पार्टली द रिमेनिंग फॉस्फेटिन बिकम्स वाटर सोलेबल, वो वाटर सोलेबल हो जाएगा, और जो फुल्ली फॉस्फोराइलेटेड है वो इनसोलेबल है। तो द रिमेनिंग फॉस्फेटिन बिकम्स वाटर सोलेबल, सो पार्शियली फॉस्फोराइलेटेड फॉस्फेटिन इज ट्रांसपोर्टेड बाय द ब्लड। तो आफ्टर रीचिंग इन द oocyte इट इज फॉस्फोराइलेटेड, और फिर ये अगेन फॉस्फोराइलेटेड हो जाएगा बाय एन एंजाइम प्रोटीन काइनेज। तो द फॉस्फेट मॉलिक्यूल इज कलेक्टेड फ्रॉम द एटीपी इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया। मैंने यहाँ पे आपको एक ये रिएक्शन दिखा रखी है, ये पार्शियली फॉस्फोराइलेटेड फॉस्फेटिन प्लस एटीपी ये मिल जाते हैं, और वहाँ पर क्या होता है, प्रोटीन काइनेज और मैग्नीशियम आयन की प्रेजेंस होती है, देन इट विल बी कन्वर्टेड इनटू द फुल्ली फॉस्फोराइलेटेड प्रोटीन, और एक एडीपी यहाँ पर बन जाता है। और मैंने आपको बताया था फुल्ली फॉस्फोराइलेटेड क्या होता है, इनसोलेबल होता है, तब ये फिर इनसोलेबल फॉर्म में एग में रहता है। ये माइटोकॉन्ड्रिया का डायग्राम है। दिस वन इज फॉर्मेशन ऑफ योक इन माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ एम्फीबियन oocyte। ये इसका एक वो हो गया डायग्राम। दिस इज द आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रियल कॉर्टेक्स, माइटोकॉन्ड्रियल क्रिस्टी, दिस इज योक, दिस इज क्रिस्टी जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं इनर मेम्ब्रेन में, और दिस इज द माइटोकॉन्ड्रियम। तो ये इसका भी एक उदाहरण हो गया, द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम प्रोटीन काइनेज इन द माइटोकॉन्ड्रिया। चूंकि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर प्रोटीन काइनेज एंजाइम होता है, इसलिए वो सपोर्ट करता है कि फॉस्फेटिन माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर बनता है। नेक्स्ट वन इज फंक्शंस ऑफ योक। फंक्शंस ऑफ योक, सबसे पहले योक सप्लाइज एनर्जी टू डेवलपिंग एम्ब्रियो। नंबर 2, योक प्रोवाइड्स मटेरियल फॉर सिंथेसिस ऑफ दोज सबस्टांसेस दैट आर रिक्वायर्ड फॉर द इलोबरेशन ऑफ द एम्ब्रियोनिक बॉडी। और थर्ड वन इज योक एक्सरसाइजेज इंपॉर्टेंट इन्फ्लुएंसेस ऑन द साइज ऑफ एग के लिए, साइज ऑफ एग, डिफ्रेंसिएशन ऑफ ओप्लाज्म, पैटर्न ऑफ क्लीवेज क्या होगा, मॉर्फोजेनिक मूवमेंट्स जो कि डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी होते हैं, और किस प्रकार का डेवलपमेंट उसके अंदर होगा, उन सब के लिए योग की मात्रा बहुत जरूरी होती है। तो नाउ इन दिस वे वी हैव डिस्कस्ड रिगार्डिंग द वाइटलोजेनेसिस process. Now it is finished. Thank you very much.